बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है हर एग्जाम में। क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, रोकता है? कौन सा डिस्क्रिमिनेशन? चाहे रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो, कास्ट के बेस पे हो, सेक्स के बेस पे हो, रेस के बेस पे हो, बर्थ प्लेस के बेस पे हो, मींस आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15। ये क्वेश्चन तो बार बार आता ही है, फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है। और फंडामेंटल राइट्स से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? आपने लास्ट लेक्चर में हमने 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे फंडामेंटल राइट्स के। तो ये क्वेश्चन भी फंडामेंटल राइट्स पे है। और सिमिलर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए, फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? तो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में। कौन से आर्टिकल से लेके कहां तक है? तो आर्टिकल 12 से लेके 35 बार बार रिपीट होता है। फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए थे? तो हम इंस्पायर हुए थे यूएस के बिल ऑफ राइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट होता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल होते हैं कोर्ट बाई कोर्ट ऑफ लॉ या नहीं? यस। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो आप कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, जहां सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है। ऐसे ही हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। फंडामेंटल ड्यूटीज का फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्सेबल नहीं होती, डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं होती। टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? पहले हुआ करते थे 7, अब हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सारे के सारे एज सच भी पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा आर्टिकल 14 से लेके 18 तक क्या आता है? तो राइट टू इक्वलिटी। 19 से 22 तक क्या आता है? तो राइट टू फ्रीडम। 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स 29 और 30। और 31 हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, जो अब फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो एक लीगल राइट है, आगे देखेंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ठीक है। और कौन कौन से आर्टिकल हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं? आर्टिकल 14 पूछा जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किसके अंडर आएगा? आर्टिकल 15। जो अभी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। और क्या है? 16 इंपॉर्टेंट है। 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। रिजर्वेशन भी यहाँ आती है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। अगर कोई कमजोर है, किसी पिछड़े तबके से आता है, तो उसको रिजर्वेशन दे के ऊपर लाओ। तो रिजर्वेशन किस में आता है पूछा जाता है? तो 16 में। नेक्स्ट पूछा जाता है अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी खतरा 17 आर्टिकल। एबॉलिशन ऑफ टाइटल 18 आर्टिकल। अच्छा, माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए पूछा जाता है कि राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर माइनॉरिटीज, तो आर्टिकल 30। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और कौन सा इंपॉर्टेंट है? और आपको याद रखना है 21A राइट टू एजुकेशन, 21 राइट टू लाइफ भी याद रखना है आपने। ठीक है। और कौन सा है? और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो पूछा जाता है 23, आप किसी से फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते, आप इंसानों की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। 24, आप बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते। बाकी जो लास्ट लेक्चर है उसमें तो सब चीज़ें कवर हैं, फंडामेंटल राइट्स पूरे के पूरे कवर हैं। ठीक है। हमारा पैटर्न क्या है? हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे कवर करते हैं। जैसे यहाँ पूछा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने मेंबर नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, तो फिर हमने उसके रिलेटेड सारे और क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है। ऐसे ही हम कवर कर रहे हैं।
ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन हैं, तो 150 लेक्चर बनेंगे, तो ये टोटल बनेंगे आपके 4000 प्लस एमसीक्यूज। किस किस एग्ज़ाम के लिए? पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, यूजीसी नेट, जेआरएफ, इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस का। इवन अगर आप जेकेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब के लिए हेल्पफुल रहने वाली है ये पूरी की पूरी सीरीज़। ये अगर आप ये 4000 प्लस जो हमारी ये क्वेश्चन की कंपाइलेशन है ई बुक के फॉर्मेट में, ये अवेल करना चाहते हैं तो स्टडी विंग्स ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एंड्रॉयड और आईओएस यूज़र्स दोनों के लिए है। एप्पल स्टोर में जाना है या प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ लिखना है स्टडी विंग्स ऑनलाइन, सबसे ऊपर दिखेगी, इंस्टॉल करना है, अपना नंबर डालना है, रजिस्टर करना है, और वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे और भी काफ़ी सारे वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। 3 ऑप्शन आएंगे ज्वाइन के, जो आपको ठीक लगता है उस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।